आज हम 7.6 के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में 9 क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज हम 10th क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 10th क्वेश्चन में लिखा है कि इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बाय पार्ट जो है ना, बाय पार्ट ये हमने सीखा लास्ट क्लास में कि बाय पार्ट दो पार्टिकुलर फंक्शंस जो होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन पे लगाया जाता है। लेकिन आप अपने जहन में ये बात भी रखना कि अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, मीन्स ये हुआ कि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और यहां पर बाय पार्ट लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। मीन्स कोई भी दो फंक्शन, चाहे वो कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जैसे कि आपको मैं कहूं साइन एक्स और कॉस एक्स, अब इस पर बाय पार्ट लगेगा तो आप कहेंगे नहीं लग सकता क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बाय पार्ट लगाने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए और उसमें फंक्शंस जो है वो अलग अलग होने चाहिए। एक जैसे फंक्शन, एक ग्रुप के फंक्शंस नहीं होने चाहिए। तो वो अलग अलग फंक्शन कौन कौन से होंगे तो आपको मैंने बताया है। क्या? आइलेट, ये आइलेट तो आपको पता है, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। आपको इन पर जनरली इन पर बाय पार्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ एक्सेप्शंस केस भी है, जैसे कि sec क्यूब एक्स एक एक्सेप्शन केस है। ये मैं आपको टाइप 3 में कवर करके दिखाऊंगा, बाय पार्ट की टाइप 3 इसी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं। ओके, फिलहाल जो है आपको क्या करना है, जनरल रूल ये याद रखना है क्या, कि आपको फंक्शन अलग अलग दो पार्ट्स के होने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये आपके सामने है, ये है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो अकेला है, अब इसका बाय पार्ट कैसे करें हम, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। और एक बात जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देती है, वो क्या करते हैं, वो इस क्वेश्चन को गलत कैसे करते हैं। वो कहते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 कर लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिख देंगे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो कहते हैं ये सही है। बट ये सही नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसमें। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं लिया है तो 7.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें जाके आप देखें कि उसमें मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा टर्म, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा में है लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा टर्म, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये हमेशा लीनियर होना चाहिए। अगर ये लीनियर नहीं है, यानी कि ऐसी फॉर्म नहीं है जिससे एक लाइन ड्रॉ होती हो, तो फिर उसका इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स एक लीनियर फंक्शन नहीं होता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर अब हम कैसे करें, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि इनवर्स के किसी भी फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो आप कहेंगे जी नहीं हो सकता, डायरेक्ट इसका कोई रूल नहीं है, इसे बाय पार्ट से करना पड़ेगा। ऐसे किसी भी इनवर्स फंक्शन का 6 फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही log x का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बात आप अपने जहन में रखना, बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। इसे बाय पार्ट से तो कर सकते हैं बट डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं होता। ओके, तो ये दो रूल्स आपको याद रखनी है, दो कंडीशंस। फिलहाल ये इनवर्स आ गया, मैंने इसके साथ 1 लिख दिया। अब आइलेट के अकॉर्डिंग चले तो इनवर्स फंक्शन पहला फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देख लीजिए इसे। देखिए, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको हम कॉपी करने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हमने कॉपी करना है, इनटू सेकंड फंक्शन जो 1 है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन जो हमारे पास होता है वो x होता है, माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, फर्स्ट जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, 2 आगे आ जाता है, ये 2 आगे आ गया, साइन इनवर्स एक्स इनटू फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो करना ही है, तो यहां पर हो जाएगा x। सो दैट्स वाई हमारे सामने हो जाएगा ये पूरा, ये कॉन्सेप्ट, ये पूरी संख्या बनेगी।
ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, ओके, इसके साथ मैंने 1 की मल्टीप्लाई करा दी अपनी तरफ से। अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, क्योंकि ये पहला वाला फंक्शन हमारा क्या है, इनवर्स है, और दूसरा वाला फंक्शन अलजेब्रा है। फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये है सेकंड फंक्शन। तो ये कंडीशंस आपको पता होने चाहिए, ये रूल मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया इस एक्सरसाइज का, ओके। फिलहाल इसे तरीके से लिखेंगे, x साइन इनवर्स x, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2x साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है इसको आपको I1 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली तो हो नहीं रहा। तो हम लिखेंगे x साइन इनवर्स x माइनस I1 प्लस c, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहां हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है, यानी I1 जो दे रखा है, यहां से क्वेश्चन भी शुरू हो सकता है। साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इवन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, एनसीईआरटी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि 11th क्वेश्चन, वो सेम यहीं से स्टार्ट हुआ है, वो मैं कराऊंगा बिल्कुल अभी, ठीक है ना। लेकिन आप इसे समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आप क्या करने वाले हैं इसमें, आप इसे करिए पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt ओवर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देन उसके बाद dx की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में dx। नाउ गौर से देखेंगे तो ये संख्या जो है आपके सामने, ये बन गया dt, ओके, और ये संख्या जो आपके सामने है ये बन गया t। बट प्रॉब्लम तो है कि ये x कहां जाएगा, इस x को भी तो हटाना है, तो इस x को हटाएंगे कैसे, इस साइन इनवर्स को हम इधर ले आएंगे, हालांकि इधर आता नहीं है, बस साइन इनवर्स को हम इधर ले आएंगे, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन t इज इक्वल टू x, ओके। ये कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता, दोनों तरफ साइन लिखा जाता है पहले, यानी साइन इधर भी लिखेंगे, साइन इधर भी लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन t इज इक्वल टू एक्स के इक्विवेलेंट होता है, कंपैरिजन करते हैं। बट स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स का साइन इधर आ गया तो साइन t हो गया, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ओके। फिलहाल यहाँ पर x की जगह पर साइन हो गया, साइन इनवर्स x की जगह t हो गया, उसके बाद sin t है और t हो गया, और नीचे वाली संख्या ये पूरी की पूरी हट गई तो dt हो गया। अब इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे ही रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है, 2 ऐसा कैसे, x की जगह पर लिखेंगे हम sin t इंटू साइन इनवर्स x की जगह पर लिखेंगे t इंटू फिर इस पूरे की जगह पर लिखेंगे dt। ये प्रोसेस बना। अब ये प्रोसेस बना तो इसमें हम आइलेट का फिर से यूज करने वाले हैं, दोबारा से बाय पार्ट करने वाले हैं। तो आइलेट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है पहले आएगा अलजेब्रा फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अलजेब्रा का t हो गया और ट्रिग्नोमेट्री का sin t हो गया। तो हम क्या करेंगे, दो को तो बाहर लिख लेते हैं, दो तो हमारा कांस्टेंट है। होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन को तो हमें करना है कॉपी, ये है फर्स्ट फंक्शन, कॉपी कर लिया, इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos t हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन यानी कि यही वाला फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन t की रेस्पेक्ट में 1 होता है, इनटू सेकंड फंक्शन यानी कि sin t का फिर से आप इंटीग्रेशन कर दो तो हो जाएगा माइनस का cos t इनटू में dt। तो ये बात समझ में आ गई आपको किस तरीके से लिखा गया है, ओके। बाहर दो पहले से ही है, अभी भी रहेगा, माइनस का t cos t भी ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देख सकते हो ये माइनस और ये माइनस, cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t हो जाएगा, प्लस का c 1 हो जाएगा, एंड दैट्स इनफ। ये हमने कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको वापस x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपके सामने जो लिखा था, आपने जो लिखा है वो लिखा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो इधर लेके आए जब आप तो x इज इक्वल टू साइन टी हो गया। तो साइन टी की जगह पर तो x लिख सकते हो और t की जगह पर आप लिख सकते हो क्या, साइन इनवर्स x। लेकिन cos t की जगह पर क्या लिखोगे, इस cos t की जगह पर, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसके अपॉन में लगाइए 1, और उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे जरूर, और आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले,
ये जरूर पढ़ा होगा, ये स्लोगन भी आपने जरूर सुना होगा। तो P अपॉन H का मतलब होता है साइन। तो अगर साइन होता है तो इसका मतलब P की वैल्यू है आपके सामने x और H की वैल्यू है 1। P क्या है आपके सामने, ये है x और ये है 1, तो ये बेस आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको तीनों वैल्यूज पता लग गई, यानी कि आपको पता लग गया पाइथागोरस का ट्रिपलेट। और अगर ट्रिपलेट पता लग गया तो cos t भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 1। ओके ना, आप इसे कैसे करेंगे सॉल्व, आप लिखेंगे I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस का t की वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स x इंटू में cos t की वैल्यू आपके सामने है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन t की वैल्यू आपके सामने है x प्लस C1। इसे थोड़ा सा सुधार के लिख लेते हैं, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, माइनस का 2 और इस रूट वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x को पीछे लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर प्लस का 2x प्लस का C1 एंड दैट इज I1। आप इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कहाँ रह गई भाई, फर्स्ट इक्वेशन है आपके सामने ये x साइन इनवर्स x और उसके बाद माइनस का I1 प्लस C। तो आप यहां पर लिखेंगे x साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स दे रखे, I1 की वैल्यू दे रखी है तो माइनस ही था ना, हाँ ठीक है माइनस ही था, तो माइनस है और ये संख्या पूरी की पूरी लिख देनी है। तो पूरी संख्या लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर, या फिर ब्रैकेट लगा लेता हूँ चलो, माइनस का 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस का 2x प्लस का C1 प्लस का C। नाउ अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 2 रूट ऑफ, ये रूट लिखा हुआ है, 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस का 2x देन माइनस का C1 प्लस का C। अब ये माइनस का C1 और प्लस का C मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, कितनी भी बार दे रखे हो, इंटीग्रेशन में एक ही C लगता है, वो भी प्लस करके। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये 10th क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। ये इसी तरीके से था क्या, नहीं इस तरीके से नहीं था, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। ये x का जो ये था साइन इनवर्स x का स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर भी हम स्क्वायर लिखेंगे। ओके, और इस तरफ भी हमारा ये स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है। कॉपी करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, वैसे ही कर लेना, ठीक है ना। नाउ आंसर आपका आ चुका है, आपको समझ में आ गया है किस तरीके से क्वेश्चन करना है, एंड देन फिनिश दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये क्वेश्चन देख के आपको याद आ गया होगा, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसका आधा पार्ट तो यही था। इसमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, पुट t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और जब हम इसे देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dt ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो एक तरफ तो पॉजिटिव का निशान बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। आप गौर से देखिए तो ये संख्या रिप्लेस हो गई और इसकी जगह माइनस का dt आ गया, ये संख्या रिप्लेस हो गई और इसकी जगह पर t आ गया, है ना। और अभी बचा x, तो x की जगह पर क्या करेंगे, हम इसे लेफ्ट में लेके आ जाएंगे जी। तो इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो आएगा cos t इज इक्वल टू x। देखो x की जगह पर cos t लिख देंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर x की जगह पर क्या, cos t इंटू cos इनवर्स x की जगह पर t इंटू और फिर उसके बाद माइनस का dt, माइनस का। ना ये पूरी संख्या को तरीके से लिख लेते हैं, माइनस को लिख देते हैं बाहर, t को आगे लिख लेते हैं, cos t को पीछे लिख देते हैं, है ना। थोड़ा देखने में अच्छा सा लगता है कि भाई cos पीछे है, वरना t अच्छा सा नहीं लगता ना, ये दोनों ऐसे लगते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखने में सही नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को आगे लिखेंगे और लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पीछे लिख देते हैं। अभी हम इसका बाय पार्ट से इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेट करते वक्त, तो क्या करेंगे, आई लेट का यूज करेंगे। आइलेट में पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रा पहला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन। और रूल क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin t, माइनस का फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो कि 1 होता है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जो कि sin t होता है इनटू dt एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ माइनस का t sin t
माइनस माइनस प्लस का साइन टी का इंटीग्रेशन फिर से माइनस हो जाता है, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, माइनस का टी साइन टी, देन प्लस माइनस माइनस ही होता है जी, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी, माइनस का आपके सामने आएगा कॉस टी प्लस सी। अब साइन टी और कॉस टी और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो आपने टी किसे माना था, आपने लिखा था कॉस इनवर्स एक्स को टी, तो इधर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 लगाइए और पाइथागोरस का ट्रिपलेट याद कीजिए, ये बेस होता है यानी कि x और ये हाइपोटेन्यूस होता है यानी कि 1, तो यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट लग गई, तीनों वैल्यूज आ गई, तो साइन भी निकल जाएगा। जब कॉस टी दे रखा है तो साइन टी में क्या प्रॉब्लम है, परपेंडिकुलर यानी कि ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि 1, तो मेरे पास साइन टी भी है, कॉस टी भी है और टी भी है। देखो तीनों वैल्यूज मेरे पास है, तो तीनों वैल्यूज उठा के रखेंगे माइनस का, पहले टी की वैल्यू रख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद साइन टी की वैल्यू रख देते हैं, वो भी मल्टीप्लाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद cos t की वैल्यू रख देते हैं, और cos t की वैल्यू हमारे पास है x प्लस का सी। नाउ इसे सुधार के लिखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। माइनस एक्स प्लस सी, ओके, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, ये आंसर है। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx, ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो हम देखेंगे कि हमारे पास आइलेट क्या कहता है। आइलेट कहता है कि पहले अलजेब्रा लेना है और फिर ट्रिग्नोमेट्री लेना है, तो ये हमारे पास x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स। अभी आपको क्या करना है, आपको बाय पार्ट का नियम क्या याद होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन जो कि फिलहाल x है वो तो कॉपी करना है, सेकंड फंक्शन जो कि sec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो कि 1 होता है, इनटू सेकंड फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करना है, तो ये tan x होता है। इस तरीके से एक एक करके दोनों बार सेकंड का ही इंटीग्रेशन होता है, याद रखना। ओके, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो x tan x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली आना चाहिए, मैंने जरूर लिखवाया होगा रूल्स जब मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था, तो tan x का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया जरूर है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये मैंने लिखवाया है माइनस का log एंड एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मोड ऑफ cos x प्लस c लिख सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो log sec x प्लस सी, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर नेगेटिव टाइम्स लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा cos, और अगर पॉजिटिव टाइम्स लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा sec। फिलहाल मैं cos का यूज कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस का log मोड ऑफ cos x प्लस सी। तो माइनस और माइनस आपको पता है क्या करने वाला हूं मैं, यहां प्लस करने वाला हूं, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है, आप इसे समझ सकते हो, खुद से कर सकते हो प्रैक्टिस, और अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली इसमें स्कोर करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं हम। 13 क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू में dx, और मैंने अभी बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है 6 के 6 उनमें से किसी का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये बात याद रखना। डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराइए, अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या मिलेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को कर देना है हमें कॉपी, सेकेंड फंक्शन को कर देना है इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस का निशान लगाना है, फर्स्ट फंक्शन जो है tan इनवर्स x उसका करना है डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, सेकेंड फंक्शन का यानी कि 1 का करेंगे इंटीग्रेशन जो कि x होगा इंटू में dx। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम करेंगे इसमें, ये देखिए x tan इनवर्स x को हम कॉपी कर लेंगे, माइनस का इस संख्या को मान लेंगे हम i1 प्लस सी, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। i1 को हम सॉल्व करते हैं, तो i1 का हमारा सॉल्यूशन क्या है, i1 का सॉल्यूशन है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
इंटू में x dx। तो आप क्या करने वाले, आप पुट करने वाले हैं t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, देन dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 0 प्लस का 2x। देन आप आगे स्टेप पे करोगे तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2x की जगह पर आप 2 डिवाइड में ले आइए इस वाले 2 को, और dx की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू डी एक्स। अब गौर से देखोगे तो ये वाली कंडीशन ही नहीं, x इंटू डी एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ dt ओवर 2। ये देखो, तो आप यहाँ लिखोगे I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू में dt ओवर 2, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 2 लॉग टी प्लस C1, और t की वैल्यू हमारे सामने थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो I1 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप एब्सोल्यूट की जगह पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज इन पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको पुट करेंगे इन फर्स्ट। तो फर्स्ट कहाँ है हमारे सामने, फर्स्ट हमारे सामने यहीं ऊपर लिखी हुई है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। देखिए x tan इनवर्स x माइनस देन 1/2 देन log मोड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप मोड लिखिए ब्रैकेट, प्लस का c लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर c1 है, यहाँ पर c है, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो हम एक ही नंबर लिखेंगे c। तो ये आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं यहाँ पर कि ये क्वेश्चंस जो है ये मैंने एक कराया है आपको क्वेश्चन, अगर इसके और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आप सबको करिए 1 से मल्टीप्लाई करा के उसका इंटीग्रेशन, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें एक ही दे रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है x ब्रैकेट ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू में dx। नाउ ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड अकॉर्डिंग टू आइलेट। ये लॉगरिथमिक, ये सॉरी नॉट ये वाला आ जाएगा, ये नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है ना, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, पहले लॉग आता है फिर एल्जेब्रा आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमें कॉपी करना है, log x का होल स्क्वायर कॉपी करना है इनटू सेकंड फंक्शन यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है टू log x इंटू में, फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, एक्स्ट्रा टर्म का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां लिख देंगे एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू, फिर फर्स्ट फंक्शन का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में dx। नाउ 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इस x से x स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो बचेगा क्या, यहां सुधार के लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये है log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू में x इंटू में dx। ओके, अब दोबारा से बाय पार्ट लग जाएगा क्योंकि log x और x पे तो दोबारा से बाय पार्ट लगना चाहिए। ये फर्स्ट फंक्शन होगा log और ये एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है इनटू सेकंड फंक्शन का, ये कर दिया हमने इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन का, ये कर दिया हमने इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। आगे स्टेप में चलेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस और माइनस प्लस का, ये 1/2 बाहर कर दीजिए आप और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। और फाइनल स्टेप आने वाला है हमारा, और वो फाइनल स्टेप है एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इन दो और दो की मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो अगले स्टेप में आप इसे लिखिए और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट ऑफ log x देन प्लस का आपके सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 plus C is the final answer. Now move on the next question, and the next question is question number 15. Question number 15 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन log x आपको दे रखा है क्वेश्चन में
तो आपको क्या करना है, आपको इसे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले लेना है। ओके, नाउ फर्स्ट फंक्शन आपके सामने log x है, तो log x को आपको करना है यहाँ पर कॉपी, सेकेंड फंक्शन को करना है इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। देन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का करेंगे हम डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का करेंगे हम इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। ओके, यहां तक की बात क्लियर है। एक्स कॉमन लेके कट करता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एंड देन log x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू, यहां से x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो x से x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको। देन अभी क्या करने का है, आपको लिखना है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं, देखो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का एक्स इंटू में लॉग एक्स माइनस का इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और नीचे तो पहले से ही 2 है तो 3 2 6, फिर उसके बाद बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस कर दीजिए, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा, 15 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आपको चीजों को समझना है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गई बच्चे, यहाँ पर ये जो एक लिखा हुआ है मैंने इसको x लिख दिया, पहले से ही मैंने इंटीग्रेट पहले ही करा दिया ना, तो आप यहाँ पर एक लिख दीजिए, है ना, और इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये हटाइए और ये भी हटा दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए हैं। ये हमने फर्स्ट टाइप बाय पार्ट की फिनिश कर दी है। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आएगी वो सेकंड टाइप है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट टाइप है, उसे कर लीजिएगा अच्छे से।